नमस्कार, आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर कुंदूदंड में नगर निगम क्षेत्र आने के बावजूद विकास कार्य शून्य पर चल रहा है। वार्ड वार्ता के दौरान आज नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर कुंदूदंड में वार्ड भ्रमण के दौरान वार्ड का जायजा लिया गया, जिसमें वार्ड के आदिवासियों द्वारा मौजूदा विधायक व महापौर को वार्ड विकास में बाधा बनने व निगम प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की सुविधा देने में असमर्थ है। वार्ड के लोगों में काफी आक्रोश है कि इस वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित हुआ और जीत कर आया, इसलिए कांग्रेसी पार्षद को सरकार द्वारा किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा वार्ड वासियों का कहना है। वार्ड क्रमांक 16 विष्णु नगर कुद्दूदंड में नाली, सड़क, पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था भगवान भरोसे है। आपको बताते चलें कि वार्ड में जो पानी पीने के लिए आ रहा है वह बहुत ही ज्यादा दूषित और बदबूदार गंदा पानी लोगों के घरों में मुहैया कराया जा रहा है। पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई कि नल का कनेक्शन भी नाली के अंदर से निकाला हुआ है, जिससे होकर पीने का पानी लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारी तो बढ़ेगी ही साथ महामारी जैसी घर समस्या भी सामने आ सकती है। दूसरी ओर सड़क नाली का भी यही हाल है। वार्ड में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें सैकड़ों गड्ढे ना हो। सफाई की व्यवस्था भी चरम पर है, जिसमें नगर निगम के द्वारा सफाई कर्मचारी भी कचरा डंप कर देते हैं और मोहल्ले के बीचों बीच उसे कचरे को महीने तक नहीं उठाया जाता। बातचीत में ये भी सामने आया, अरपा नदी के किनारे बेस साइकोलॉजी झोपड़ी वीडियो को नोटिस दिया गया है, जिनमें चुनिंदा लोगों के नाम शामिल है। पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि मैं कांग्रेस का पार्षद हूं, इसलिए निगम प्रशासन, विधायक व महापौर इस वार्ड के लिए कोई सहयोग प्रदान नहीं करते। यही वार्ड भाजपा पार्षदों का होता तो विकास कार्य तेजी से होते। वार्ड वार्ता के दौरान नगर निगम अध्यक्ष विनोद सोनी से भी चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि पार्षद प्रतिनिधि को जनता चुनकर लाई है, इसमें कांग्रेस, बीजेपी और भेदभाव वाला कोई काम नहीं है। जैसा काम बीजेपी के पार्षद वार्ड का होता है, इस तरह कांग्रेस पार्षद वार्ड का भी विकास हो रहा है और नगर निगम कोई भेदभाव किसी भी वार्ड के लोगों से या वार्ड पार्षदों के साथ नहीं कर रहा है। आगे देखना ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी भी वार्ड में विकास देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो केवल समय ही बताएगा। जी भैया, हमारा वार्ड वार्ता चल रहा है अभी। वार्ड वार्ता में आपका स्वागत है और अपने वार्ड के बारे में बताइए, क्या स्थिति परिस्थिति है आपकी? वार्ड क्रमांक 16 कुद्दूदंड का निवासी हूँ। आज हमारे वार्ड में जो जर्जर स्थिति दिख रही है, ग्राम पंचायत में शायद ऐसा रोड, ऐसा नाली, ऐसा बिजली की व्यवस्था नहीं होगा जहाँ की कब लाइट गोल हो जाए और कब पानी ना आए। इसका सुविधा देखते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, लगता नहीं कि हम लोग बिलासपुर वार्ड क्रमांक 16 में रह रहे हैं। और आज की स्थिति ऐसा है कि घर से निकलने के बाद ये नहीं लगता कि हम घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सारे गड्ढे हो गए हैं जो देखने में लगता है कि हम कहीं बड़े से जंगल विभाग में आ गए हैं या पहाड़ में आ गए हैं। हमको समझ नहीं आता कि हम बिलासपुर में रहते हैं कि ग्राम पंचायत में रहते हैं। क्या चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आने वाले विगत वर्षों में चाहे देखता गया, जब छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में, तब इस बिलासपुर को राजधानी की मांग या न्यायधानी दे दिए, राजधानी नहीं दिए। जिस हिसाब से रायपुर को पहला राजधानी दिए, बिलासपुर जहाँ पे नंबर 2 में रहना चाहिए, आज पता नहीं बिलासपुर किस स्थान में है। यहाँ के मंत्री को, यहाँ के सांसद को, यहाँ महापौर को ये नहीं पता कि बिलासपुर का स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़ में। मूलभूत सुविधाओं से बिलासपुर जूझ रहा है। ना तो यहाँ रोड है, ना तो यहाँ पानी है, ना यहाँ रहने की व्यवस्था है। और राशन का व्यवस्था आप देखिएगा, राशन की जगह में, स्कूल की जगह में दारू भट्टी खुलते जा रहा है। लोग मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और विष्णुदेव साय जी से कि ये सुविधाओं को देखते हुए जो बिलासपुर आज पिछड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, उसको दिया जाए और बिलासपुर का जो स्थान बनना चाहिए वो वार्ड के लिए बताइए, आपके वार्ड में किन किन समस्याओं की? हमारे वार्ड में लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, जिससे लगातार हम जूझ रहे हैं। हमारे पार्षद महोदय अनीता हिमांशु कश्यप पानी के लिए जूझ तो रहे हैं, परंतु निगम में उनकी बातों को निगलेक्ट किया जाता है, शिक्षक सुना नहीं जाता है। कारण क्या है इसका? सत्ता विपक्ष होना। इसका मूलभूत कारण यही है, सत्ता विपक्ष होना, क्योंकि यहाँ के सत्ता में बीजेपी बैठा, वो कांग्रेस का पार्षद है, उसको दरकिनार किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी का पार्षद नहीं है। अगर वो यही बीजेपी का पार्षद होता तो आज काम करता, और कांग्रेस इसको काम नहीं दे रहे हैं। यही बात मुझे बबलू कश्यप ने बताया था कि आपका पार्षद कौन है। मैं बोला हिमांशु कश्यप तो कांग्रेस का है। मैं बोला हाँ कांग्रेस का है, तो बीजेपी से क्यों उम्मीद करते हो काम करेगा? कौन है बबलू कश्यप? कौन है? पार्षद चाटापारा। अच्छा,
चलिए, आपका परिचय बताइए भैया। मैं पप्पू ठाकुर, वार्ड क्रमांक 16, कुंदूदंड का निवासी, SBT कॉलेज के पास। जी, आपका वार्ड वार्ता में स्वागत है। इस वार्ड के बारे में बताइए, 16 नंबर वार्ड कैसा है? 16 नंबर वार्ड में पानी की कमी हो रही है, लाइट की कमी होती है, आए दिन पानी की समस्या, आए दिन पानी और लाइट की बड़ी समस्या है। और यहाँ बोलने के बाद तो पार्षद महोदय अपना काम कर ही रहे, लेकिन विधायक जी और महापौर अगर अपना काम करे तो जो समस्या है रोड, पानी, लाइट की, उसको दुरुस्त कर सकते। अगर चाहे तो वो करना चाहे तो, जबकि लेट तो यहाँ से बीजेपी को भी मिला है ना भाई, तो क्यों नहीं करती काम? अपना काम करना चाहिए उनको। तो जिम्मेदार पार्षद नहीं है? पार्षद क्यों रहेगा भाई, विधायक का काम है। पार्षद को विधायक और महापौर जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई लीड तो दोनों को मिली ना यहाँ से। पार्षद को मिला, पार्षद तो अपना काम कर ही रहा है। पार्षद तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा, सुबह से लेकर शाम तक अपना जूझा ही रहता है। लेकिन महापौर विधायक का तो फर्ज बनता है कि रोड की समस्या है, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, वो तो हो ही नहीं रहते। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है भाई, थोड़ा बहुत तो इनका भी काम होता है ना कि फर्ज बनता है कि बोले। करने के लिए तो वार्ड में कुछ भी कर सकते हैं, विधायक चाहे तो करे, महापौर को भी करना चाहिए भाई। समस्या तो बहुत सारी है ना, समस्या का हल। मुख्य समस्या क्या है, बड़ी समस्या क्या है? रोड, पानी, लाइट, अच्छा, ये तीन चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है। और तीनों चीज़ को कई बार बोला गया है। महापौर के पास जाए तो वो बोलते हैं कि पार्षद को बोलिए, विधायक महोदय के पास गए थे कुछ लोग, वो भी बोल दिए कि वो तो पार्षद को बोलिए, पार्षद करेगा। क्या विधायक का काम है कि पार्षद का काम है रोड बनाना? चलिए ठीक। परिचय बताइए भैया आपका। अनिल रजक, वार्ड नंबर 16। भैया नमस्कार, हमारे वार्ड वार्ता में आपका स्वागत है। और आपके वार्ड घूमने से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ व्यवस्था तो पूरी चरमराई हुई है, न सफाई है, न नाली है, न पानी है, न सड़क है। तो आप इस वार्ड के पार्षद पति हैं, तो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ दिक्कत ये आ रही है भैया कि अनदेखी किया जा रहा है कि कांग्रेस का पार्षद यहाँ पर शायद, क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी यहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही है। अच्छा। और निगम वाले भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी वार्डों में तो देखा जाए जहाँ पे बीजेपी के पार्षद है वहाँ पे तो ध्यान काफ़ी दिया जा रहा है, और यहाँ पे 4-5 बार बोलने के बाद काम हो रहा है, और वो भी लेट भी हो रहे हैं, और गंदगी यहाँ पे जगह जगह पे है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार तो शासन है, क्योंकि विधायक अभी बीजेपी की है, महापौर भी बीजेपी की है, उसके बाद भी मतलब काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आपकी बातों को काट दिया जा रहा है? बातों को काट दिया जा रहा है और देखी किया जा रहा है। और यहाँ तक लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का पार्षद है, इसलिए शायद काम को रुकवा दिया जा रहा है, काम होने नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे करेंगे काम आप? काम तो जनता का करना है। नहीं तो अभी तो पहले ही साल शुरू हुआ है, आपको 4 साल और काम करने हैं, तो इस स्थिति में कैसे काम करेंगे आप? और ये है कि काम तो अब हमको करना ही है, मांग तो रखनी ही है कि यहाँ पे जो वार्ड में परेशानी है और उसको करना ही है। चलिए ठीक है, परिचय बताइए। हिमांशु कश्यप, वार्ड नंबर 16। वार्ड वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बिलासपुर के प्राय सभी वार्डों में जाके जायज़ा ले रहे हैं, इसी तारतम्य में आपके पास आए हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कि जो भेदभाव का जो माहौल चल रहा है कांग्रेस भाजपा पर, पार्षदों को लेकर के, उस पर थोड़ा सा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी किसी को भेदभाव करती नहीं है। नगर निगम में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस में पार्षद है, भाजपा पार्षद है, जनता पार्षद, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसी के साथ भेदभाव नहीं। चुनाव सब जीत के आए हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा, सबके वार्ड में संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी इस नगर की महापौर की है, पूजा बिथानी की, और संपूर्ण विकास में संपूर्ण ध्यान लगा रही है, सभी वार्डों में काम कर रही है। शहर के कहीं कुछ नहीं भेदभाव कांग्रेस और भाजपा को लेने नहीं। शहर के विधायक और महापौर से लोगों ने कहा है, उसके बावजूद उस वार्ड में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये कहना गलत है। महापौर सब विधायक और भी पार्टी के नेता हैं, सब मिल के नगर का विकास कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं दिखता। तो भेदभाव में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव की राजनीति करती नहीं है। ये कहना सरासर गलत है, झूठ है। जो पार्षद भ्रम फैला है वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। नगर निगम भी ध्यान नहीं देती, बता रहे हैं। स्मार्ट सिटी का तो प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन स्मार्ट कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा काम हो चुका है। लगभग नया कोई फंड आया नहीं। पुराने जितना पड़ता था
उनको पूरा समाप्ति की ओर है वो। अभी कोई ऐसा कोई नया फंड नहीं आया, बहुत काम किए हैं स्मार्ट सिटी से, जी और भी काम हो रहा है स्मार्ट सिटी से। स्मार्ट सिटी का एक पैसा पूरे प्रदेश में लगा है, बिलासपुर में लगा है स्मार्ट सिटी पैसा, निगम का पैसा कहाँ है? रायपुर और बिलासपुर में अगर तुलना करते हैं तो बिलासपुर ठगा हुआ माना जाता है सर। बिल्कुल ठगाव नहीं माना था। हमेशा बिलासपुर साहब 4-5 मंत्री थे, आप भी 2-3 मंत्री है, ये केंद्रीय मंत्री है, सबसे बड़ी गर्व की बात है। बिलासपुर साहब केंद्रीय मंत्री नहीं, मिला है। इतना पावर होने के बावजूद कहीं ना कहीं तो बिलासपुर का विकास नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। निरंतर विकास, 5 साल तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 1.5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आई, काम कर रहे सभी लोग लगे हुए, भाजपा के पूरा विधायक मंत्री सभी जोर से काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं, हर विधानसभा करोड़ को दे रहे हैं, सब जगह काम चालू है जी। ऐसा कहीं ऐसा लगता नहीं काम नहीं हो रहा, सब जगह काम चल रहा। ये भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबका काम, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ना है, सबके लिए काम करते हैं। धन्यवाद सर, छोटा सा जनता परिचय क्या बिगाड़ी है हमारा? जी। पार्षद हमारा क्या बिगाड़ा है? पार्षद चुन के आके, जनता चुन के भेज दी, अब सब मिलकर काम करेंगे, सही पार्षद के दायित्व है। 70 पार्षद मिलकर शहर को बनाएंगे, या महापौर मिलकर बनाएंगे, पूरा सब आयुक्त मिलकर काम, सब मिलकर काम करते हैं लोग, ऐसा कहीं भेदभाव की राजनीति नहीं करते। चलिए ठीक है सर, छोटा सा परिचय बताएंगे अपना। दोस्तों अध्यक्ष नगर निगम बिलासपुर स्पीकर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।